तो भाई अपन निकल चुके हैं अब घर से और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा ब्लेजर वगैरह पहन लिया, थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो गई है इसी वजह से। कोहरा बहुत हो रखा है और सूरज भी देखो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल तो मतलब कोहरा शुरू हो चुका है दिल्ली में अब। तो भाई एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा, देखते हैं। फिलहाल तो वैसे तो विजिबिलिटी बढ़िया है लेकिन कोहरा है बस। भाई सभी यहाँ घर के अपने, चलो भाई फिलहाल तो कम रश दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं देखते हैं आगे कितना रश है। और दिन के मुकाबले में भाई आज ट्रैफिक कम है। रीज़न ये है क्योंकि दिल्ली में डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद है ना, डीजल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। तो भाई आज अपनी ब्लॉग की शुरुआत एयरपोर्ट जाने से हो रही है, गाड़ी में हो रही है। तो भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के नए ब्लॉग में। ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, एक्चुअली बिजी हूँ मैं भी, इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं रेगुलरली, लेकिन कोशिश करूँगा अब रेगुलरली आपको दूँ। हर बार बोलता हूँ लेकिन हो नहीं पाता भाई, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं ना। कोशिश करूँगा फिर दोबारा से कि रेगुलरली दूँ, देखते हैं आगे कैसा होता है। भाई मुझे तो रोड ना भी ये खाली खाली लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मुझसे पूछो मुझे तो खाली खाली दिख रहा है। 2 दिन पहले तक तो मौसम सही था भाई, अब मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो गई है। तो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई होगी, उसकी वजह से ठंडक हो रही है दिल्ली में, और उसी की वजह से फॉग है यहाँ पे। और भाई एयरपोर्ट जाने वाली रोड तो एकदम खाली पड़ी रहती है। वो सूरज देखो भाई बिल्कुल बिंदी सा दिख रहा है मेरे को तो इस वक्त। मौसम ही ऐसा हुआ पड़ा, कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा। भाई ओवरऑल मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। तो भाई एयरपोर्ट जो जा रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं मेरी। तो ये एयरपोर्ट जो जा रहे हैं ये बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, ज़रा वो जा रही है ना स्टडी के लिए, तो इसी के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो इसको सी ऑफ करके आते हैं। और भाई उसे कैमरे में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आपको मालूम है वो कैमरे पे नहीं आती है, तो ठीक है उसकी इस भावना का रिस्पेक्ट करते हैं और उसको कैमरे पे नहीं लेते हैं। तो आज भाई रोड पे रश तो ज़्यादा नहीं मिला है, अभी मुँह करके खड़े हुए हैं। और ये देखो भाई अनंतनाग टनल में दाखिल हो रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं भाई, एयरपोर्ट टनल में हैं। लो भाई बाहर आ गए। तो भाई हमें जाना है टर्मिनल 3 पे। भाई धुंध इतनी है कि जो एयर ट्रैफिक का टावर है वो भी बहुत कम नज़र आ रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत कम दिख रहा है, फिर भी ये है भाई विजिबिलिटी कम है ना इस वक्त क्योंकि फॉग ज़्यादा है। भाई अब एयरपोर्ट के एरिया में एंट्री कर चुके हैं अब अपन। ये खड़ा भाई सुखोई 30, देख लो साथियों, ये सुखोई 30 है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक मॉडल रखा हुआ था, सुखोई 30 वटी कुछ नहीं है। और ये है भाई सामने अपने टर्मिनल 3 जिस पे हमें जाना है। भाई अपन पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अब उतरते हैं यहाँ पे। तो भाई अपन तो उतर चुके हैं और अब अंदर चलते हैं, ज़रा चेक इन कराते हैं बेटी को। भाई यहाँ पे तो दबा के रश है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बस स्टॉप पे आ गया। ये देखो बस कहने को एयरपोर्ट है लेकिन बस स्टॉप से कम नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज है, थोड़ा स्टैंडर्ड में है ये कह सकते हैं, या ये कह लो कि मैनरफुल है लेकिन भाई बढ़िया है ये भी। ये ट्रॉली कर ली है, इसके अंदर ये बैग रख दिए और अब इसको कैरी करते हैं। तो भाई दबा के रश है यहाँ पे, देखो सब जगह पूरा एयरपोर्ट फुल है, जबकि आज मंडे है तो भाई अपना हर्षी आ चुका है मिलने के लिए यहाँ पे, तो अब हर्षी से बातें करते हैं थोड़ी देर। भाई अपनी तो बातें हो गई हर्षी से बहुत, हर्षी जाने के लिए बोल रहा है, चलने का टाइम हो चुका है, चलने का टाइम हो चुका है भाई। तो हर्षी को फिलहाल सी ऑफ करते हैं और अभी बेटी के साथ रहते हैं थोड़ी देर और। हो गया बस, अब चलते हैं, लिफ्ट भी ध्यान रखिए बस अपना ठीक है चल। और आपको अपने आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए आप। कुछ लोग तो भाई एकदम टाइम पे आ रहे हैं, एक्यूरेट टाइम से आ रहे हैं, कुछ पहले नहीं आ रहे हैं। जो हैबिचुअल हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत पहले आ जाते हैं, जैसे हम लोग, हम इतने हैबिचुअल नहीं है तो हम थोड़ा सा पहले आ गए हैं। तो भाई बेटी अब चेक इन कर रही है, अब अपन निकलते हैं यहाँ से, तो चेक इन करा देता हूँ अभी, उसके बाद निकलेंगे।
तो भाई सभी एक फ़ोटो लिपि की एक फ़ोटो करके उसे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो भाई उसी फ़्लाइट में जाने वाले कुछ पैसेंजर्स लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी उधर ही खड़ा हो गया और मैं भी उन लोगों से बात करने लगा और कुछ बातें इधर उधर की होती रही। तो ये देखिए लिपि भी खड़ी हुई है और सब उसे वॉच कर रहे हैं। तो भाई चेक इन हो रही है तो अपन अब निकल लेंगे यहाँ से, तो अब बेटी को करा देते चेक इन। तो भाई अब बोर्डिंग की शुरुआत हो चुकी है और अब बेटी अंदर जा रही है। यहाँ पे भाई डीनो, उसकी मम्मी और हार्दिक ये भी सब उसको गुड लक बोलने लगे। ठीक है तो निकल गया। तो भाई चेक इन हो रही है, चेक इन करा के फिर देखते हैं, चेक इन करा देते हैं पहले तो बेटी को। लिपि बाय, कोई बात नहीं, उसे नहीं, पीछे को लो, हाँ आगे को बढ़ा दो। ठीक है। सामान अपना ध्यान से रखना है ना। लिपि बाय। कोई नहीं, घूम गया था इधर। तो भाई उधर बेटी ने चेक इन कर लिया है, अब अपना काम फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी देर अब वेट और करेंगे कि कुछ रिक्वायरमेंट आ जाए, कुछ पूछने लग जाए तो बस उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। अब भाई जब तक वो अंदर नहीं चली जाती ना तो जब तक हम उसे ऐसे ही देखते रहे कि अब वो जा रही है, वो एंट्री कर रही है, तो यही सब चीज़ें चलती रही। अब वो यहाँ पे एंट्री करवा रही है, अपना आई कार्ड दिखा रही है और अब वो अंदर बोर्डिंग के लिए अंदर चली जाएगी। भाई बाय कर रहा हूँ यहाँ से, सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने रिलेटिव्स को, जो भी उनके नियर डियर वन है, तो मैं भी बाय कर रहा हूँ। बहुत रश रहता है भाई, लोग सी ऑफ करने आते हैं, बहुत लोग आते हैं, एक बंदे के साथ काफ़ी लोग आते हैं, हर एक का लगाव होता है, इसीलिए वो आते हैं सब। और यहाँ पे वही रश हुआ पड़ा है, सब सी ऑफ करने आए हैं अपने डियर वन को। भाई थोड़ी देर और खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट आ जाए मेरी, इसीलिए उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे अपन। अब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो सभी का आने जाने वाले को देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ और तो काम है नहीं मेरे पास अब। लोगों के फेसेस को वॉच कर रहा हूँ बस। तो भाई बोर्डिंग करा दी है बेटी को, अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे खड़े खड़े टाइम ज़्यादा हो गया है। बढ़िया है ये भी भाई, गाड़ियों का रेला बढ़िया है, सॉरी ट्रॉलियों का रेला। भाई अब अपन घर को निकल लिया है, अब वो करते रहेंगे वो लोग अपना चेक इन वगैरह जो भी है फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि 2-1 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब अपन घर को चलते हैं, रात हो गई है भाई, ठंड भी ज़्यादा हो गई है और दिन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही हो गई है इस वक्त। साथियों सभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ऐसा मैं समझता हूँ, और बेटी को हायर स्टडी के लिए अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आज के व्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।